And we're cutting across live to Kamaljeet's conversation with Sanjay Raut on the ongoing face-off in Maharashtra. अपने बच्चों को सरहद में भेजना चाहिए जब वो इतनी बातें करते हैं नेशनलिज्म की। आप मानते हैं कि ओवर जीलस रिएक्शन रहा है शिवसेना के कार्यकर्ताओं का? नहीं, देखिए, इस प्रकार का जो रिएक्शन कभी कभी होता है, होना नहीं चाहिए। जब हमारी सरकार बनी है तो सभी लोगों ने संयम से काम करना चाहिए। सबको इस प्रकार की सूचनाएं हैं। जब हम अपोजिशन में थे तो इस प्रकार की रिएक्शन होती थी, जैसे आज महाराष्ट्र में और पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन ये कोई सोच समझकर ये हमला नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरूर ये लॉ एंड ऑर्डर का एक विषय है, और जब ये हादसा हुआ तो किसी को मालूम भी नहीं था सरकार में, या हमको नहीं मालूम था, मैं तो दिल्ली में था। कानून की व्यवस्था है, ठीक से रहनी चाहिए किसी भी राज्य में। हमारे लोगों को, ठीक है, हमने तो डिनाई नहीं किया कि हमारे लोग हैं, हमारे वो कार्यकर्ता है, शाखा प्रमुख है 2, तुरंत उसको हमने कार्रवाई की, अरेस्ट किया है, कानूनन कार्रवाई की है, पकड़ा गया उनको। अब उसकी राजनीति मत करिए, हो गया है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में इस प्रकार के हादसे बार बार हो। लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपने लोगों को प्रोवोक क्यों किया। ये लोगों की एक मानसिकता होती है। बाल ठाकरे खुद भी कार्टून बनाते थे, काफी प्रमोट करते थे, और इसे एक सार्काज्म मोड में भी बोला जाता है। आप मानते हैं कि एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने से माहौल खराब होता है, और क्योंकि वो एक क्रिटिकल था आपकी सरकार को लेकर? ये आप सिर्फ देखो, क्रिटिसाइज तो करना उनका अधिकार है, चाहे कोई एक्स नेवी ऑफिसर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अपोजिशन के हमारे साथी हो, वो तो हम मानते हैं, मानना भी चाहिए। हम भी करते हैं, हमने भी किया है, हमने ज़रूर किया है, करते भी रहेंगे। हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करता है, हमारे काम के ऊपर, हमारे जो पॉलिसीज है, या हमसे कोई गलती होती है तो ज़रूर करना चाहिए। यही मार पिटाई क्यों फिर इस तरह का रिएक्शन? तो बात ऐसी है कि ये मार पिटाई तो हमने नहीं किसी को बोला कि आप मार पिटाई करो। एक स्पॉन्टेनियसली कुछ लोग जाकर करते हैं, तो हमने तुरंत, अगर हमारी सरकार है, रिग्रेटेबल है, हम मानते हैं रिग्रेटेबल है ये इंसिडेंट। नहीं, जिसने किया है अभी रिग्रेटेबल है। तो अभी देखो कि उत्तर प्रदेश में एक कैप्टन साहब थे, उनके घर में घुसकर उनके वाइफ को मार दिया, उनका तो हत्या हो गई। वो भी तो एक्स सर्विसमैन थे, कैप्टन थे। किसी को रिग्रेट का कोई मन में आया था क्या? हमको तो आया, हमको आज भी है कि इस प्रकार के हादसे किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे एक्स नेवल ऑफिसर हो या चाहे सामान्य आदमी हो, नहीं होना चाहिए। किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। अब अगर कार्टून की बात करते हो तो मोदी साहब की कार्टून के बारे में तो कितने लोगों की नौकरियां और काम धाम चले गए हैं। योगी जी के बारे में किसी ने कोई गलत कार्टून किया तो आपने देखा क्या एक्शन हुआ है। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक लड़की को तो जेल में डाला था। तो ये कानून के हिसाब से कानून काम करता है। हम हमारे कार्यकर्ताओं को आदेश नहीं दिया है कि ऐसा कोई होता है तो आप सड़क पर जाकर ये हंगामा करो। उन्होंने 2 बातें और कही हैं। एक तो ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ब्रेकडाउन कर गया महाराष्ट्र में। तो ये कौन बोलता है? वही अफसर बोल रहे हैं, नेवल अफसर। कौन है ये? ठीक है, उनका अधिकार नहीं है बोलने का, ठीक है। उसके ऊपर जो हादसा हुआ है उस बारे में कानून कार्रवाई करेगी। पूरे राज्य के बाद अगर वो करते हैं तो मुझे लगता है ये बीजेपी का लाउड स्पीकर है। बात ऐसी है, व्यक्तिगत तौर पर अगर आपके बारे में ये अपराध हुआ है तो हम मानते हैं ये नहीं होना चाहिए। कि आप चाहे एक्स नेवल ऑफिसर हो, चाहे आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाए? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। ये अचानक हो गया है, ये अचानक हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ ना, अचानक से हमारे लोग गुस्से में आकर चले गए हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ जिस व्यक्ति कोई नेवल ऑफिसर है उसके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हो सकता है। मैं किसी और राज्य में जाऊँ, आज मेरे को तो दर दिन धमकी आती है। ये सब जो चल रहा है महाराष्ट्र में, तो मैं क्या उसका कौन दे रहा है आपको धमकी? जिसको देना है। हम तो इतने साल से राजनीति में हूँ, इतने साल से हम पब्लिक लाइफ में हो, हम ऐसी धमकियों की परवाह नहीं करते। धमकियों से एक और मुद्दा है, कंगना रनावत का है। आज वो 4:30 बजे भगत सिंह कोश्यारी से, गवर्नर से मिल रही हैं। गवर्नर साहब ने भी एक रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट सेंटर को भी दे रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को? आप मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल हो रहा है मामला पूरा? देखो, ये तो उसकी तैयारी, हमारी मानसिक तैयारी पहले से हो चुकी थी कि अगर हमको यहाँ सरकार चलानी है, हम चलाएंगे इस प्रकार से, तो हमको इस प्रकार की तकलीफें होगी। गवर्नर हाउस से होगी,
केंद्र सरकार से होगी, अपोजिशन से होगी। तकलीफ तो एक एक्ट्रेस है, बीएमसी ने उनका घर भी तोड़ा है, दफ्तर बोलें घर बोलें तो वो भी तो तोड़ा है। तो आपको लगता है कि वहां पे भी एक तरह से पॉलिटिक्स नजर आती है, क्योंकि उनके बयान के बाद सामना में लिखा था उखाड़ दिया, तो साफ बात आती है कि ये तो एक रिटालिएशन है, एक रिएक्शन है जो उन्होंने बोला। रिएक्शन इस प्रकार से हो सकता है, और रिएक्शन की शुरुआत किसने की? हमने नहीं की। ये कोई हमारा, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है तब से ऐसा एक दिन भी नहीं गया कुछ लोगों के घर में, दफ्तरों में, कि सरकार के खिलाफ साजिश नहीं हुई। छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी बातों के ऊपर पकड़कर, किसी का बयान को पकड़कर सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करे या कोई बयान दे या कोई दिल्ली से कोई ताकत लगा दो, लेकिन हमने उसकी, हमारी तैयारी हम मेंटली हमने बना दिए। हमको 5 साल तक ये झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कितने भी साजिश करो, सरकार 5 साल चलेगी। आप गवर्नर साहब के पास अगर कोई जाता है हमारी शिकायत लेके, तो गवर्नर साहब का अधिकार है, राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, वैसे हमारे लिए भी है। और गवर्नर साहब भी सब वहाँ बैठकर देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। हमारे गवर्नर आपका मानना है कि बीजेपी कुछ लोगों को इस्तेमाल कर रही है आप लोगों के ऊपर, एक तरह से वाइकेरियस, या बोलते हैं कि वेल्ड अटैक करने के लिए? देखो, अगर करते हैं तो करने दो, ये राजनीति है। ये अगर वो चाहते हैं कि ऐसे सब करने से हमारी सरकार ढीली पड़ जाएगी या टूट जाएगी हम लोग, ऐसा नहीं है। हम बहुत मजबूत मन के आदमी है, हमारे मन की बात भी ऐसी निकल के आती है कभी कभी, तो उसकी रिएक्शन हो जाती है। आप करते रहिए इस प्रकार के कारनामे हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ, हम उतने मजबूत होते जा रहे हैं। आपको मालूम नहीं, आप दिल्ली में बैठे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता में उसकी बहुत अलग तरह की रिएक्शन है कि ये जानबूझकर साजिश महाराष्ट्र के खिलाफ हो रही है। इस प्रकार की रिएक्शन महाराष्ट्र के आज कंगना रनावत ने एक, विवेक अग्निहोत्री ने एक कार्टून बनाया था, वो भी शेयर किया है, जहाँ पे उद्धव ठाकरे के 10 सर हैं, तो आप उसे भी मानते हैं कि वो आपत्तिजनक है? क्यों नहीं, आपत्तिजनक है, लेकिन आप बार बार क्या दिखाना चाहते हो मुंबई में बैठकर? लेकिन इस सब जो बात आप कर रहे हो उसकी नोटिंग हो रही है, हमारे मन में बातें रही है, चुभ रही है। हमने आपको क्या नहीं किया, मुंबई ने आपको क्या नहीं दिया, महाराष्ट्र ने सबको दिया है सब कुछ। हर राज्य, वहाँ जो लोग रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कलकत्ता हो, वहाँ जो लोग रहते हैं सालों साल से, उनको कुछ ना कुछ चुभ रही है। तो यानी उनको अब वाई प्लस सिक्योरिटी है। कई लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना बात करी, जिस तरह से सरकार बात करी, एक धमकी के तौर पे हैं। कोई धमकी नहीं देता है। देखो, आज हिमाचल प्रदेश में मैं पढ़ रहा था, एक गैंग रेप हो गया कांगड़ा में, 7 लोगों को पकड़ा है कुछ 10-15 दिन में। क्या वो लड़की को Z+ सिक्योरिटी देंगे आप? दिया है क्या वहाँ के मुख्यमंत्री ने? उसका ऊपर गैंग रेप हुआ है और उसको मारने की धमकी दी है। तो वो जो लड़की है उसको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्या केंद्र सरकार की तरफ से या वहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब है ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, क्या उस लड़की को Z+ सिक्योरिटी दिया है? क्या एक गार्ड तो दिया है? तो ये सब राजनीति कौन से शिखर तक जाती है और कहाँ तक गिरती है, यहाँ भी मालूम है, हम भी राजनीति में है। क्योंकि वो एक्स नेवल ऑफिसर ने राजनीति की बात करी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है, आप राजनाथ जी से बयान मांगेंगे इस पर? आपका मानना है कि अगर देखिए कि राजनाथ सिंह साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं पहले से, राजनीति की बात छोड़ दीजिए। कल बात हो गई उस नेवल ऑफिसर से। मैंने इस देश में बहुत से राज्यों में इस प्रकार के हमले एक सर्विसमैन पर हो गए हैं, हत्या भी हो गई है। कितने लोगों के साथ, उनके परिवार के साथ देश के रक्षा मंत्री ने बात की है, आप मुझे बताइए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अलग है। हमने सरकार बनाई है, बीजेपी को लगता है कि ये उनका ऊपर हमने हमला किया है ऐसी प्रकार की सरकार बनाकर, तो हमको किसी भी कोने से, किसी भी मार्ग से हमको भी तकलीफ देने के लिए अगर कोई सत्ता का, पदों का इस्तेमाल करता है तो हम भी उनका स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करेंगे, आप करते रहिए।
शिवसेना कह रहा है कि ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं, हम देख रहे हैं कि सुशांत सिंह मामले से लेके अब तक जो मामला आता आया है, लगातार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को निशाने पे लाया गया है। क्या ये राजनीति है या ये राजनीति का पलटवार है, ये अब देखना होगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक।